Good morning, student. Now we start importance or need or role of controlling. In previous video, we study about meaning, nature, and objective of controlling. Before importance or need of or role of controlling, we revise the meaning of controlling. कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है कि जो वर्क है वो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पर जो हमने प्लानिंग की थी कि हमारा वर्क का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेज़र करते हैं। इफ़ अगर कोई डेविएशन है, कोई डिफरेंसेस है बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, वी ट्रेस द कॉजेज ऑफ दिस डेविएशन एंड देन रिएक्टिफाई दिस एरर्स। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग होता है कंपलसरी होता है। विदाउट कंट्रोल अ मैनेजर कांट इम्प्लीमेंट हिज जॉब। अगर एक मैनेजर कंट्रोलिंग नहीं करता है तो वो अपने जॉब को कंप्लीट नहीं कर सकता है। ऑल अदर मैनेजेरियल फंक्शन में प्रूव टू बी वेस्टफुल एक्टिविटीज़। और हमारे जो सारे दूसरे फंक्शन हैं वो वेस्टफुल हो जाएंगे इफ़ देयर इज़ नो कंट्रोल इन द एंटरप्राइजेस। अगर एंटरप्राइजेस में कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ अ कंट्रोलिंग दैट मेक्स श्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। एक कंट्रोलिंग ही हमारा ऐसा फंक्शन है जिससे हम सारे अदर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के गोल अटेन होते हैं। तो दैट्स इज मीनिंग कि कंट्रोलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। लास्ट फंक्शन होता है पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने, चाहे हमारा सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किसी भी फॉर्म का हमारा बिजनेस है, बट अगर हमने कंट्रोलिंग यूज़ नहीं किया तो हमारी अदर एक्टिविटी सारी यूज़फुल वेस्टफुल हो जाएगी और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो हमको अटेन नहीं होंगे। जस्ट अ रोड सिग्नल्स आर इसेंशियल टू इंश्योर द एक्सीडेंट फ्री एंड स्मूथ ट्रैफिक। एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम रोड पर जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल लगे रहते हैं, क्यों? टू इंश्योर द एक्सीडेंट फ्री एंड स्मूथ ट्रैफिक। मैनेजमेंट कंट्रोल आर नेसेसरी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। मैनेजमेंट का कंट्रोल नेसेसरली है जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग स्मूथली रन होती रहे। ये हमने यहाँ पर पैराग्राफ रीड करा। इसमें से आप जब अगर आपको इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपको 2 to 3 लाइन लेना है और फिर आपको स्टार्ट करना है। फॉलोइंग बेनिफिट्स में बी डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टमेटिक कंट्रोल। फर्स्ट, बेसिस ऑफ एक्शन। हमने इसके ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा है कि जो कंट्रोलिंग है वो हमको बेस देता है एक्शन के लिए। कंट्रोल प्रोवाइड द बेसिस फॉर फ्यूचर एक्शन। इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक बीइंग रिपीटेड इन फ्यूचर बाय सजेस्टिंग प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल स्टेप। जब हम प्रिवेंटिव और रेमेडियल स्टेप्स को सजेस्ट करते हैं, ये हम कब सजेस्ट करते हैं? जब हमको पता है, चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई मिस्टेक हो रही है, जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से कुछ अलग है। एक्चुअल का मीनिंग होता है कि सपोज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूनिट्स बन के रेडी हुई बिटवीन द 1 मंथ और हमने टारगेट किया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1200 यूनिट्स 1 मंथ में प्रोड्यूस होना चाहिए। तो हमने स्टैंडर्ड बनाया था, हमने प्लानिंग किया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 1200 यूनिट बनना चाहिए और एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ 1000 यूनिट का। दैट मीन्स हमारे स्टैंडर्ड्स, हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, हमारी प्लानिंग और हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ डेविएशन आया है। तो ये डेविएशन आया है, दैट मीन्स कुछ कॉजेज़ होंगे, कुछ मिस्टेक होगी, कुछ एरर होगा,
कुछ वर्क इनएफिशिएंटली किया गया होगा, या हमने सोचा था कि हमारी जो 1200 यूनिट है वो हमारी 1 लाख में बनना जाना चाहिए और वो हमारी बनी है 1,10,000 में। तो ये जो 10,000 का इंक्रीज़ हुआ है, तो हम इसको देखते हैं कि कहाँ पर कहीं रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ है, कहीं पावर या लेबर वेस्ट हुआ है। तो हम कॉजेज़ ढूंढते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड से हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफ़र क्यों हुआ और कहीं मिस्टेक हुई है, और जो मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को हम क्या करते हैं कि वो रिपीट ना हो इन फ्यूचर। हम उसके कुछ प्रिवेंटिव करते हैं, कुछ रेमेडियल स्टेप करते हैं, सुधार करते हैं उनमें। तो कंट्रोलिंग इज़ द बेसिस ऑफ एक्शन। जब हम मिस्टेक को पकड़ना और उसकी रेमेडी को यूज़ करने पर जाते हैं, तो कंट्रोलिंग अगर हमने नहीं करा तो विदाउट कंट्रोलिंग हम फ्यूचर में उन मिस्टेक्स को रिपीट होने से नहीं रोक सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको डालना कंपलसरी है आंसर में। सेकंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज completed only when corrective measures have been taken. डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग हमारा डिसीजन मेकिंग बनाता है। सिर्फ हमने मिस्टेक्स को, एरर को, डेविएशन को जानना ही नहीं होता है, करेक्टिव मेजर भी हमको करना पड़ते हैं। दीज रिक्वायर टेकिंग अ राइट डिसीजन एज टू व्हाट टाइप ऑफ फॉलो अप एक्शन इज टू बी टेकन। जब हम उसकी रेमेडियल स्टेप पर जाते हैं, जब हम उसको सुधारने पर जाते हैं, तो मैनेजर को उसके लिए डिसीजन लेना पड़ते हैं। तो डिसीजन के बगैर हम अपना कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर जो मिस्टेक्स है वो रिपीट ना हो, उसके लिए कुछ डिसीजन लेना है। तो कंट्रोलिंग उसका बेस होता है। कंट्रोलिंग जब हम करते हैं तो हम कॉजेज़ भी ढूंढते हैं कि किन कॉजेज़ से हमारे यहाँ एरर आई है, तो उन कॉजेज़ को भी हम दूर करते हैं। थर्ड, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ इसेंशियल अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द पीपल। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे डिपार्टमेंट में और जितने भी हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज है उनमें इसेंशियल होता है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल सक्सेसफुली अचीव हो सके। कंट्रोल फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। कंट्रोलिंग से कोऑर्डिनेशन आता है। इट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। ये डिपार्टमेंट की वेरियस एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट्स करते हैं। इट प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आती है। सेकंड पॉइंट भी आपको डालना है, थर्ड पॉइंट भी आपको आंसर में डालना है। देन मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बाय कंट्रोलिंग हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन को मेंटेन करवाते। इफ़ अगर हम कंट्रोलिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैनेजर जो ऑर्डर निकाल रहा है, जो उसने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, वो कोई भी फॉलो नहीं करेगा। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प द मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज़। इट स्टॉप मिस हैंडलिंग एंड मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। ये मिस हैंडलिंग को और मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को दूर करता है, स्टॉप करता है उनको। फिफ्थ है सिंप्लीफाई सुपरविज़न। जब हम कंट्रोलिंग अच्छी करते हैं, अगर हम ये देखेंगे कि किसी लेबर का, एम्प्लॉयज़ का एक्चुअल परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है, तो अपने आप सुपरविज़न का वर्क कम हो जाता है। An effective control system simplify supervision and identify deviation. Manager will be able to supervise his her subordinate more effectively if deviation are found out. अगर हमको डेविएशन पता चल जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, तो हम उसको फिर अच्छे से सुपरवाइज करेंगे और जो उसके कॉजेज़ है उनको दूर करेंगे। देन 6 पॉइंट डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन टाइम। कंट्रोलिंग में हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मेज़र कर रहे हैं। और मेज़र करते समय, और कंट्रोलिंग हमने देखा, कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि हम वीक के आखिरी दिन पर ही किसी का देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस सही है या नहीं। हम डेली रूटीन में, डे टू डे हम
कंट्रोलिंग करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि किसी एम्प्लॉइज़ का अगर परफॉर्मेंस में कुछ डेविएशन आ रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उनको हैंड टू हैंड प्रॉब्लम को टाइम पर डिटेक्ट करके उनको सॉल्व कर देते हैं. Since controlling aims at constant watch over the performance, measure and costly deviation can be detected quickly, and corrective action can be promptly taken to set things in the order. कंट्रोलिंग में हम कांस्टेंट वॉच करते हैं. बड़े जो हमारे मेजर जो कॉस्टली डेविएशन होते हैं वो हमको टाइम पे पता चल जाते और उनका हम करेक्टिव एक्शन प्रॉम्प्टली ले लेते हैं. Thus, it avoid the heavy losses due to delay in taking corrective action. और इससे हमारा जो हेवी लॉस होने से ऑर्गेनाइजेशन में बच जाते क्योंकि हम टाइम पर पता कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. Then 7 point, check on employees. The existence of a control system has a positive impact on the behavior of employees. जब हम टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड आता है. दे आर कॉन्शियस वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़, और वो कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते समय. दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व बाय देयर सुपीरियर एंड सो दे वर्क एज अ डिसिप्लिन एम्प्लॉय, और वो एक डिसिप्लिन एम्प्लॉय के जैसे वर्क करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन पर कंट्रोलिंग है, उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को उनके स्टैंडर्ड से मेज़र किया जाएगा. तो आपको ये 3 पॉइंट तो कंपलसरी लेना है. उसके बाद आपको जो मैं पॉइंट पढ़ा रही हूँ इनमें से एनी 2, यानी टोटल आपको 5 पॉइंट का इम्पोर्टेंस रेडी करना है. आपको बुक में 12 पॉइंट दे के रखे, पढ़ेंगे हम, बट हमको रेडी करना है ओनली 5 पॉइंट. एक तो पॉइंट हम और ले रहे हैं. 8. Boost employees' morale. Controlling can help the boosting the morale of the employees by identifying good performer. It help in the granting of higher wages and benefit to them. जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ में भी कैटेगरी होती है, कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ अनस्किल्स होते हैं. स्किल एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो हम उनके परफॉर्मेंस पर उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी फिर ग्रांटिंग करते हैं, और जिससे कि उनको वेजेस में बेनिफिट मिलता है. जो एम्प्लॉय इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली वर्क करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उनको हम सैलरी और वेजेस में इंक्रीजमेंट भी देते हैं. उनकी सैलरी वेजेस को हम बढ़ाते हैं, उनको बेनिफिट्स देते हैं. कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव. Controlling help in achieving business objectives. It is an important function of every manager. It helps in ensuring the regular supply of vector of the production and high quality of goods and supervise the economical cost. ये क्या करता है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो और उसका आउटपुट मैक्सिमम हो. तो कंट्रोलिंग हमको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है. तो ये किस में कंट्रीब्यूशन करता है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. और ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि प्रोडक्शन हाई क्वालिटी के गुड्स का हो. तो मैंने आपको 9 पॉइंट समझा दिए. इन 9 पॉइंट में से एनी 5 पॉइंट आपको, स्टार्टिंग के 3 पॉइंट कंपलसरी आपको लेना है. देन जितने पढ़ाए हैं उसमें से आपको एनी 2 पॉइंट्स लेना है. देन we start our next topic, essential element of an effective control. एक कंट्रोल में essential element क्या होते हैं, क्या ज़रूरी होता है कंट्रोलिंग के लिए. तो यहाँ पर हमारा है essential element of an effective control system. A good control system has the following essential features. सिंपल, हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए. सिस्टम ऑफ कंट्रोल मस्ट बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट. स्टैंडर्ड्स मस्ट बी क्लियर एंड स्पेसिफिक. हमारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए,
क्योंकि हमको कंट्रोलिंग करते समय स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे स्टैंडर्ड्स क्लियर होना चाहिए, तभी हम उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजरमेंट कर पाएंगे। वर्ग्यू और कंफ्यूजिंग स्टैंडर्ड्स विल मेक द कंट्रोल इनइफेक्टिव। अगर हमारे स्टैंडर्ड्स ही कंफ्यूजिंग वाले हैं, वो ही क्लियर नहीं है, तो हमारा कंट्रोलिंग इनइफेक्टिव हो जाएगा। द एम्प्लॉयज़ मस्ट नो what is expected to them and how they perform will be evaluated। उनको पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सेप्ट किया जाता है एंड उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये सिर्फ क्वेश्चन आपको रीड करना है। सूटेबिलिटी, हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट कर रहे। कंट्रोल मस्ट कंफर्म टू देयर नेचर एंड नीड्स ऑफ द जॉब एंड द एरिया टू बी कंट्रोल्ड। इट मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस, और ये हमारे बिजनेस के नीड्स के अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम शुड बी सुटेबल टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। हमारा जो कंट्रोल का सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए जो हमारे साइज़ और नेचर को सूट करे। लार्ज स्केल यूनिट्स रिक्वायर मोर इलोबरेट कंट्रोल सिस्टम एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स, जो हमारी स्मॉल स्केल यूनिट होती है उनके कंपैरिजन में जो लार्ज स्केल की यूनिट्स होती है उनमें ज़्यादा इलोबरेट यानी बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। थर्ड, डायरेक्टनेस। The manager should not use any medium or mediator to exercise control over the subordinates, but should themselves take part in the control process. It is observed that direct control is more effective. जो हमारा कंट्रोलिंग होना चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि कोई भी सुपरवाइज़र है जो डायरेक्ट उनके परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहा है, तो डायरेक्टनेस होना चाहिए। इकोनॉमिकल होना चाहिए। हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो इकोनॉमिक, ऐसा नहीं होगा कंट्रोलिंग करने में इतना खर्चा आ जाए कि वो एक वेस्टफुल एक्टिविटी डिक्लेयर हो जाए। द कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी इकोनॉमिकल इन ऑपरेशन। इट मस्ट बी चीप टू एस्टेब्लिश एंड ईजी टू मेंटेन। द कॉस्ट ऑफ गुड सिस्टम ऑफ कंट्रोल मस्ट नॉट एक्सीड द एडवांटेजेस टू बी डिराइव्ड देयरफ्रॉम। इकोनॉमिकल होना चाहिए। स्पीड, इफ़ेक्टिव कंट्रोल एम्प्लॉयज़ क्विक एक्शन, क्योंकि हमारी कंट्रोलिंग की प्रोसेस क्या है, डेविएशन को ढूंढना और उनको दूर करना। तो दूर अगर हमने टाइम पर करा है, अगर स्पीड है हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम में तो ही इफ़ेक्टिव है। और अगर हमको पता है कि कुछ मिस्टेक हो रही है और तब भी अगर हमने उसको टाइम पर नहीं सुधारा, देन हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हो जाता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल एम्प्लॉयज़ क्विक एक्शन। डिले इन इंफॉर्मेशन may prove disasters for an enterprise. Speed is required both the finding out defect as well as their corrective action। यानी हमको डिफेक्ट को, मिस्टेक को, एरर को, डेविएशन को भी जल्दी ढूंढना चाहिए और उनका करेक्टिव एक्शन भी स्पीडली करना चाहिए। डिले मेक्स कंट्रोल इनइफेक्टिव। अगर हम डिले कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोलिंग इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट आपको सिर्फ बुक में से ही लर्न करना है। सिंपल है, आप लोग इजीली इसको बुक में से लर्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आपको लिखना है। नाउ वी स्टार्ट अवर अनदर वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। कंट्रोलिंग और प्लानिंग में क्या रिलेशन होता है? जब से हमने स्टार्टिंग करी है इस चैप्टर की, हम बार बार जो सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं कंट्रोलिंग के लिए वो हमारा है कि कंट्रोलिंग क्या है कि वर्क जो हमने स्टैंडर्ड बनाए थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे या जो हमने प्लान करा था कि हमारा वर्क ये होना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस ये होना चाहिए, तो हमारा वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही देखना कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग और प्लानिंग में इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है दोनों। प्लानिंग जो हमने की है वो बगैर कंट्रोलिंग के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। प्लान तो बहुत अच्छा बना लिया, पर अपने रिसोर्सेज को, अपने मटेरियल को, लेबर को, कैपिटल को
अगर कंट्रोल नहीं किया तो हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा। तो विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है, और प्लानिंग के बगैर कंट्रोलिंग नहीं होता है। क्योंकि अगर प्लान नहीं किया, प्लान यानी कोई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड नहीं बनाया है, तो हमारा कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो दोनों इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, दोनों एक दूसरे के बगैर पूरे नहीं हो सकती। रिलेशन बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। कैसी है ये? इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप, it is generally said that planning is meaningful without controlling and controlling is blind without planning. Planning meaningless है कंट्रोलिंग के, और कंट्रोलिंग ब्लाइंड है क्योंकि किसकी कंट्रोलिंग करेंगे हम? हमें पता ही नहीं है कि क्या हमारे प्रॉब्लम्स है। प्लानिंग कैन बी सक्सेसफुली ओनली in the presence of control. Planning prepare the ground for the controlling, and controlling provides information for the revision and formation of new plan in the future. कंट्रोलिंग ही हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि हम फ्यूचर के लिए प्लान बनाते हैं कि जो मिस्टेक्स हमसे अभी हुई है वो इन फ्यूचर हमारी रिपीट ना हो। Thus both planning and controlling support each other. इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ एंड डिटरमाइंड बिफोर हैंड, इट इज़ डिसाइडेड एज टू व्हाट टू बी डन। हमको प्लानिंग से पता चलता है कि क्या करना है, हाउ इज़ टू बी डन, कैसे करना है, whom टू बी इज डन, कौन करेगा। इन रियलिटी ऑल दिस क्वेश्चन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज़। और अगर हम इनको देखें तो ये हमारी फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड है। देयर एम इज डेट द एक्चुअल वर्क, जो हमारा एक्चुअल वर्क है, परफॉर्मेंस शुड बी अकॉर्डेंस दोज स्टैंडर्ड, बट नाउ इट शुड बी has certain that to what extent is plan are successfully have to be success. तो हमारे प्लान को अगर हमको सक्सेसफुली लगाना है तो हमको उसको कंट्रोलिंग करना पड़ता है। द रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन कैन बी ऑब्टेन ओनली द इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोलिंग सिस्टम। और ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर है कि हमको कंट्रोलिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। Under the control system, the actual work performance is compared with the standards set in planning. In case of unfavorable result, corrective action is taken. अगर हमारी प्लानिंग है, स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शन लेते हैं। Thus, the relation of planning and controlling can be discussed under the two separate heads. तो आज हमने इसकी स्टार्टिंग करी है, आपको ये रिलेशन पढ़ना है। कल हम इसी हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग।